नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की और पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम, मतलब यहां पे आप देख रहे हैं राहुल सर हैं, विभूति मैम है, रिया मैम है और साथ में आपके अपने अभिषेक सर जो कि मैट की तैयारी आप लोगों को कराई रहे हैं। तो हम पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके साथ पूरी आपको शिद्दत के साथ आपको मेहनत करवा रहे हैं, तो हम होंगे कामयाब। इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। तो इस वीडियो में सर हम क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एक छोटा सा डीपीक्यू। तो 15 क्वेश्चन का डीपीक्यू है जो आप लोग वॉच कर रहे हैं। और टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है हमारा स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर। एक बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक। आप लोगों ने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट किए मेन थ्योरी के अंदर, जहां पे मैंने थ्योरी भी दी, मैंने ट्रिक्स भी दिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इस डीपीक्यू को बस सॉल्व करके बता रहा हूं। अब ये वीडियो आपके काम की तब है जब आपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए हो। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए होंगे, वहां से आपने एक लिंक कॉपी किया होगा, लिंक डाउनलोड किया होगा, उस लिंक में आपको 15 क्वेश्चन की डीपीक्यू मिली होगी। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपने वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए होंगे। तो जब खुद से सॉल्व किए हैं तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ उन 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे पहले डीपीक्यू, मतलब हमारे डीपीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या था। तो देखिएगा आपके सामने जो पहला क्वेश्चन था वो कुछ एस बनता हुआ आपको दिख रहा था। तो यहां पे एक लेटर एस दिख रहा है और एस के इधर एक लाइन निकल रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एस वाला जो फिगर है इन फिगर्स में कहां एम्बेडेड है। तो आप देखेंगे कि यहां पे जो एस बन रहा है वो हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है, इस कारण ये फिगर यहां पे गलत हो रहा है। अब यहां पे मुझे एस दिख रहा है, तो एक एस बनता हुआ मुझे यहां नजर आ रहा है। यहां पे भी अगेन एस, क्योंकि लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टली है, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं है। फिर मुझे एक एस बनता हुआ यहां पे भी नजर आ रहा है। तो यहां पे एक एस का जो फिगर मुझे नजर आ रहा है वो बी और डी में नजर आ रहा है। लेकिन एस के साथ पीछे यहां पर एक छोटी सी एक मैं कहूंगा लाइन निकली हुई है जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ यहां पे मुझे एक लाइन जाती हुई दिख रही है। मैं कहूंगा इसका जवाब है बी ऑप्शन। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आपकी डीपीक्यू का था उसका आंसर मैं कहूंगा बी है। अगर आपने ये मार्किंग की है तो ये एकदम सही है। देखो ग्रीन टिक भी हमारा बी पे आ गया। तो आंसर्स चेक करते चलिए, साथ साथ मैं आपको रीजंस भी दे रहा हूं और साथ में आपको समझाता भी जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके डीपीक्यू का क्या था। तो यहां पे आपको एक टी टाइप का लेटर दिख रहा था जो कि 3D व्यू में है और जो कि नीचे की तरफ है, मतलब इन्वर्टेड है। अगर मैं देखूं तो यहां पे मुझे 2 वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं और फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं। इस तरह का पहले तो मैं शेप यहां पे ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो ऊपर से नीचे आती हुई 2 लाइनें मुझे इस फिगर में भी दिख रही हैं, ठीक है, इस फिगर में भी दिख रही हैं और इस फिगर में भी दिख रही हैं, इसी के साथ यहां पर भी दिख रही हैं। तो सारे फिगर्स में मुझे वर्टिकल 2 लाइंस दिख रही हैं, लेकिन इन वर्टिकल 2 लाइंस के साथ इस साइड हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस लगी हुई हैं। इनको भी हम सर्च करते हैं। तो देखिएगा यहां पर मुझे 2 लाइन ये दिख रही हैं, फिर यहां पे भी मुझे 2 लाइन ये दिख रही हैं और यहां पर भी मुझे 2 लाइन यहां पर भी दिख रही हैं और यहां पर भी दिख रही हैं। लेकिन इन 2 लाइन के नीचे अगेन मुझे वर्टिकल 2 लाइंस दिख रही हैं। तो ये वर्टिकल 2 लाइंस और मुझे कहां दिख रही हैं, तो यहां पे वर्टिकल 2 लाइंस दिख रही हैं, मुझे यहां नहीं दिख रही, तो इस कारण ये बी कट हो जाएगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो इस फिगर में अगर मैं 2 मिनट के लिए एज्यूम करूं तो यहां से यहां पे ये वर्टिकल लाइन और फिर यहां पे इस साइड जाती हुई और इस साइड आती हुई मुझे लाइंस दिख रही हैं, एकदम दिख रही हैं। इस तरह का शेप यहां पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहां से वर्टिकली नीचे की तरफ लाइन बनती हुई नहीं दिख रही, इस कारण मैं डी को कट लगा रहा हूं। तो मेरा आंसर या तो ए है या तो सी है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगेन इन 2 वर्टेक्स को छूता हुआ, सॉरी इन 2 एंड पॉइंट्स को छूती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो इस फिगर में मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे नजर आ रही है, ठीक है, और यहां पे भी नजर आ रही है। लेकिन मैं सी को जवाब नहीं बोलूंगा। द रीजन इज बीइंग यहां पे जो डिस्टेंस है, ये जो मैं कहूंगा ये जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है। यहां पे विड्थ बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है, ऐसा बोल लूं। यहां पे बहुत छोटी सी हाइट मुझे नजर आ रही है।
तो मैं ए को जवाब दूंगा, सी को मैं काट दूंगा। मैं कहूंगा जो एम्बेडेड फिगर वो वाला मुझे नजर आ रहा है वो ए फिगर में एकदम क्लियरली नजर आ रहा है, इस कारण मेरा जवाब ए है। बोर्ड कर लेता हूं क्लियर, आंसर चेक करता हूं। देखो ग्रीन टिक भी ए पे आया। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं, आंसर मैंने दे दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहां पे ये बोल रहा है कि आपको एक Z टाइप का शेप दिया था भाई। तो ये Z टाइप का जो आपको शेप दिया था, इस पे आप देखिएगा यहां पर 0 दिया है, एंड पर एक 0 दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो गोल है सर्कल बना हुआ जो कि Z से चिपक के बना है, Z दिख रहा होगा। अब आपको Z ढूंढना है, तो सबसे पहले Z और ऐसा Z कि उसके पीछे 0 चिपका हो। देखो आप सारे ड्राइंग्स में सर्कल तो है, लेकिन ये सर्कल इस लाइन से दूर है, ये सर्कल इस लाइन से दूर है, ये सर्कल यहां पे चिपका हुआ है, ये सर्कल यहां पे चिपका हुआ है। तो चिपके हुए है मतलब आंसर मेरा सी या डी में से है। ए और बी मेरा पहले ही गलत हो गया। एक छोटा सा कारण जो मैंने रीजन बनाया, ठीक है, उससे मैंने ये बोल दिया कि ए भी गलत, बी भी गलत, आंसर सी या डी में से है। अब हमें देखना है जेड। तो देखो जेड यहां पे भी बन रहा है, ये जेड बन रहा है, और एक जेड आपको यहां पे भी बनता हुआ दिखेगा, ये वाला जेड। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, Z के पैरेलल में एक लाइन है, ठीक है। तो ये Z के पैरेलल में यहां पे भी लाइन है, यहां पे भी लाइन है, यहां पे भी लाइन है, यहां पे भी लाइन है। लेकिन अब यहां पे आंसर C है या D है, ये सर रीजन कैसे दें? तो कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखना। जब मैं यहां पे Z फॉर्मेशन कर रहा हूं तो ये जो वर्टेक्स आ रहा है, ठीक है, इससे जब नीचे लाइन लेके जा रहा हूं और ये जब पूरी लाइन लेके जा रहा हूं तो ये वर्टेक्स बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर है। तुम्हारे दिए हुए फिगर में यहां पे ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स एक सीध में नजर आ रहा है, इस कारण मैं आंसर डी दूंगा ना कि सी दूंगा। तो ए भी गलत, बी भी गलत और सी भी गलत, आंसर इसका डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चलिए देखिएगा आंसर हमारा फाइनली डी आया। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था, आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया था। तो यहां पे आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी, ध्यान से देखना, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी। तो सारे फिगर्स में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिख रही हैं। इन 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में एक क्रॉस मतलब ट्रांसवर्सल मान लूं या जेड टाइप का शेप। तो जेड टाइप का शेप मुझे सारे फिगर्स में दिख रहा है क्या? देखो यहां पे तो दिख रहा है, ये जेड बना हुआ है, ठीक है। फिर एक जेड यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है। फिर यहां पे मुझे जेड बनता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा, इस कारण सी गलत है। डी के केस में यहां पे जेड बन रहा है, ठीक है, ये जेड बन रहा है। अब ध्यान से देखना, ए बी या डी, ठीक है, क्या जवाब दें? सी तो गलत हो गया, ये फाइनल है। जेड बनता हुआ शेप नहीं दिख रहा, यहां पे जेड बन रहा था, ठीक है। अब आप ध्यान देना, ये जो जेड बन रहा था, ठीक है, यहां से यहां पर एक इस तरीके से ये 2 लाइन बन रही हैं। ये 2 लाइन कहां बन रही हैं? ध्यान से देखना, ये जो जेड बना, इस जेड में इधर से कोई लाइन इधर नहीं आई, इस कारण मैं ए को गलत बोल रहा हूं, ठीक है। आंसर बी या डी में से है। यहां पे जो z बन रहा था, इस z से यहां पे तो लाइन आई, लेकिन यहां से यहां नहीं जा रही, इस कारण d गलत है, b सही है। आंसर है b। इस टाइप का शेप b में दिखेगा। कहां दिखेगा वो भी दिखा देता हूं आपको। देखो ये z बना, ठीक है, इस z के बाद ये यहां पे शेप बन रहा है, दिख रहा है। तो देखो ये वाला शेप और ये वाला शेप एकदम सिमिलर दिख रहा है। तो एम्बेडेड फिगर देखना था, वो हमने देख लिया। तो आंसर मेरा बी है। चेक कर ले आंसर क्या बी है। ग्रीन टिक आ जा, ये आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बी आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5th क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर नीचे एक वर्टिकल लाइन, मतलब आपको एल बनता हुआ शेप दिख रहा है जो कि इन्वर्टेड एल है, ठीक है, यहां लेटा हुआ एल है, कैसे भी बोल लो। तो यहां पे आपको कोई भी ऐसी लाइन नहीं दिख रही जो हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे वर्टिकल लाइन बनाए, कहीं पे भी नहीं दिख रही। देखो यहां पे भी नहीं दिख रही, कहीं पे भी, यहां दिख रही है, लेकिन ये ऊपर दिख रही है। देखो कहां दिख रही है, यहां पे एक नीचे की तरफ एल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद एक टेढ़ी लाइन जा रही है,
यहां से लेकिन मुझे टेढ़ी लाइन जाती हुई नहीं दिख रही। देखना यहां पे इस तरीके से एल तो बना, लेकिन पहले फिर हॉरिजॉन्टल गई, फिर टेढ़ी लाइन बनी है, इस कारण ए वाला फिगर गलत है, पहली चीज। दूसरा, यहां पर ये ऐसे गया, यहां पे टेढ़ी लाइन तो बनी, ठीक है, लेकिन यहां से नीचे आती हुई कहीं पे भी मुझे कोई लाइन नहीं दिख रही, इस कारण भी बी गलत है। यहां पे अगर मैं ध्यान देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, फिर ये टेढ़ी लाइन, लेकिन अगेन नीचे जाती हुई लाइन कोई नहीं दिख रही, इस कारण सी भी गलत है। तो ए गलत, बी गलत, सी गलत, आंसर डी में छुपा हुआ है। तो देखो कहां पे है वो एम्बेडेड फिगर, उस पर ध्यान देना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नीचे वर्टिकल लाइन, फिर ये यहां पे तिरछी लाइन गई और ये नीचे आ गई। तो देखो ये वाला फिगर मुझे यहां पे एम्बेडेड दिख रहा है, मैं कहूंगा डी ही जवाब है, ये पक्का है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, क्या डी आंसर है? तो यस, यहां पे ग्रीन टिक आ गया है डी के ऊपर। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी है। अब मूव करते हैं छठे क्वेश्चन पे, 6 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन और हैं इस शीट में, 5 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन आपके सामने। सेंटर में आपको कुछ इस तरीके से काइट टाइप के शेप दिख रहे हैं जो 4 बने, 1 2 3 4। तो काइट 4 सेंटर में कहां बन रही हैं? यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये शेप इस तरीके से बना तो है, लेकिन ऊपर कहीं कंप्लीट नहीं हो रहा, यहां कंप्लीट नहीं हो रहा, ए गलत है। बी में कहीं पे भी काइट नहीं बन रही, इस साइड नहीं बन रही, तो बी भी गलत है, ठीक है। इस केस में, सी के केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ये मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहां पे, ठीक है। अब ये चीजें यहां बनती हुई दिखी हैं, तो क्या मेरा आंसर सी है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे गैप है, आप देखो यहां पे गैप है। इन दो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये दो इसकी जो लीव्स हैं, इन दो लीव्स के बीच में ये जो गैप है, वो गैप मुझे यहां नहीं दिख रहा, इस कारण मैं सी को गलत बोल रहा हूं। मैं डी को बोलूंगा, डी में एम्बेडेड है, लेकिन मुझे बताना भी पड़ेगा डी में कहां एम्बेडेड है। बताना मतलब खुद देखना पड़ेगा, क्या डी जवाब है? तो कंफर्म जवाब ही देकर आना। देखो यहां पे ये पेटल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, काइट टाइप का। फिर ये सेंटर में अगर मैं गोला मान लूं तो यहां पे इसके अपोजिट में यहां पेटल बनता हुआ दिख रहा है, फिर यहां पेटल बनता हुआ दिख रहा है, और फिर यहां पे पेटल बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मैं कहूंगा डी जवाब है। ए गलत, बी गलत, सी गलत। क्लियर है? बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा आंसर डी आया। तो 6 क्वेश्चन हम लोग यहां सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में आप देखेंगे जो शेप बना है इसके एंड पे कर्व है, एंड पे कर्व है। तो ऐसे अगर आप सारे फिगर में देखो तो यहां पे कहीं पे भी ऐसा शेप बनता हुआ नहीं दिख रहा कि एंड पे कर्व हो ना, यहां दिख रहा है। तो सी भी गलत, डी भी गलत, ए या बी में से मेरा जवाब होगा। अब आप देखो यहां पे ये वाला शेप ढूंढा मैंने और इसके एंड पे कर्व भी बन रहे हैं, तो मैं कहूंगा बी तो जवाब मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ए को भी चेक करना पड़ेगा। यहां पे जो कर्व बना है वो अंदर वाली लाइन पे बना है, ठीक है, लेकिन यहां से कोई शेप बनता हुआ नहीं नजर आ रहा, इस कारण ए गलत है। यहां पे से बी आंसर होगा। तो 7th क्वेश्चन का आंसर बी है। बोर्ड करते हैं क्लियर, बी चेक कर लेते हैं। यस, देखो ग्रीन टिक हमारा बी पे आ गया। तो 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, और ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको एरो जो है वो इस साइड आता हुआ दिख रहा है, और यहां पे शून्य बनता हुआ दिख रहा है, मतलब सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको ऐसा बॉक्स ढूंढना है जिसका शेप इस तरफ, जिसके अंदर एरो इस तरफ हो और सर्कल हो, ठीक है। तो ऐसा कहां बना है? ये वाला शेप अगर मैं ढूंढूं तो देखिएगा कहां पे बना है, एरो नीचे की तरफ। तो देखो ये एरो नीचे की तरफ और यहां सर्कल है, ठीक है, और एरो नीचे की तरफ कहां पर है? तो यहां पे इस साइड एरो नीचे की तरफ होनी चाहिए, सर्कल होना चाहिए। बी में सर्कल तो नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए बी गलत है। सी में डिजाइन ही समझ नहीं आ रहा, मतलब ना एरो है ना सर्कल है। यहां पे एरो भी है, सर्कल भी है, लेकिन ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसके एंड्स जो हैं वो ऐसे कर्व्ड हैं अंदर की तरफ, इस कारण मैं डी को जवाब नहीं दूंगा। अब मेरे सामने सिर्फ ए ऑप्शन ही बचता है, और वो ये वाला बॉक्स मुझे नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि 8th क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। 8th क्वेश्चन का आंसर ए। यस, देखो ग्रीन टिक ए पे ही आया।
तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का, माइन्यूट बातों का हमें ध्यान रखना है और वो ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को सॉल्व करना है, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहां पर एक आपको शेप नजर आ रहा है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है और फिर यहां पे एक लाइन अंदर की तरफ आई है और फिर नीचे एक वर्टिकल लाइन टच कर रही है। तो ऐसा शेप अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक शेप ये बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, फिर एक ये शेप बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, फिर यहां पर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा इस तरह का शेप जहां पे वर्टिकल लाइन नीचे आए। ये शेप है लेकिन बहुत लंबा है, ये चीज को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, सी गलत है। डी में अगर मैं देखूं तो डी में बनने वाला शेप यहां पर ये बन रहा है, ठीक है, यहां से नीचे आ रहा है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, 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 अंदर की तरफ कर्व, तो ये जाके टच हो गया, इस कारण ए गलत है। अंदर की तरफ ये जा रहा है तो बी भी गलत हो गया, मतलब मेरा आंसर डी है। यहां से देखो, यहां से ये लाइन इधर तो गई है और नीचे भी आई है, तो ये जो फिगर दी है ये यहां पे एम्बेडेड दिख रहा है। आपको समझ आया, जो फिगर वहां पे दिया था वो सिर्फ डी में दिख रहा है, ए बी सी तीनों गलत है, डी मेरा जवाब है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में यस, ग्रीन टिक हमारा डी पे आया है। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। 10th क्वेश्चन को वॉच करिए, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10th क्वेश्चन में अगेन आप देखेंगे एंड पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कर्व बना है। तो पहले तो हम ऐसा फिगर देख लेते हैं, देखो यहां पे भी एक कर्व बना है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है सीधा, ठीक है, यहां पे नहीं दिख रहा, यहां पर जो कर्व बन रहा है वो इधर टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल को भी टच कर रहा है, वर्टिकल को भी टच कर रहा है ऐसे, तो ये गलत है, डी भी गलत है। अब आंसर यहां तो ए है या बी है, लेकिन ए में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इसमें कर्व तो टच किया है कोने में, ठीक है, देखते हैं इसको भी। अब यहां पर जो ये आया, यहां से फिर इस तरीके से ये गया है और फिर यहां पे एरो बना है, जो कि यहां पे बनता हुआ फिगर नहीं नजर आ रहा है, इसलिए मैं कहूंगा ए गलत है। यहां से आपको डायरेक्टली इधर आना था जो कि हमें दिख रहा है और बीच में यहां क्रॉस बन रहा है, तो ये वाला फिगर हमें सिर्फ बी में दिख रहा है। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बी है, बी है। चेक करते हैं, यस देखो ग्रीन टिक हमारा बी पे आया। तो 10 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 15 क्वेश्चन मैंने डीपीक्यू में दिए थे। जल्दी से 5 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे रहा हूं, वीडियो छोटी सी है, वीडियो के साथ बने रहना। यहां पे देखो इस 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, एक वर्टिकल लाइन दी है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ढूंढते हैं कहां है, तो देखो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इस पूरे फिगर में कोई हॉरिजॉन्टल और कोई वर्टिकल मुझे नजर नहीं आ रही, इस कारण मैं कहूंगा ए गलत है, ठीक है, ए इस कारण गलत है। चलो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बी सी और डी में नजर आ रही है। इसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन गई है, यहां से एक इस टाइप का शेप बन रहा है, एकदम सीधी के बाद टेढ़ी लाइन, तो वी टाइप का बनता हुआ कुछ शेप नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये वी टाइप का एक शेप यहां पे भी नजर आ रहा है, और यहां पे तो छोटी सी लाइन है, आगे तक नहीं गई, इस कारण मैं सी को गलत बोलूंगा। तो ए गलत था, सी गलत था। अब बी या डी में से मेरा जवाब है, तो देखना या तो ये मेरा वी एक बनता हुआ दिख रहा है या यहां पे वी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां का जो v है और यहां का जो v है ये थोड़ा पास दिख रहा है, मतलब इसमें डिस्टेंस कम दिख रहा है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, इस कारण मैं बोलूंगा b मेरा जवाब होना चाहिए। रीजन देखना मैंने क्या दिया, b को मैंने जवाब दिया है, क्यों दिया है, सिर्फ डिस्टेंस, ये जो v बन रहा था ना ये बहुत बड़ा दिख रहा है और यहां पे भी बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, तो इस बड़े गैप के कारण मैंने बी को जवाब दिया है। ग्रीन टिक चेक कर लेते हैं, क्या ग्रीन टिक आ रहा है, यस देखो हमारा ग्रीन टिक भी बी पे ही आया। तो इस प्रकार से 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन का आंसर और आपके सामने। 12th क्वेश्चन में ध्यान देना, आप 12वें क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो यहां पे ऊपर एक W टाइप का शेप बनता नजर आ रहा है, लेकिन ये W कुछ खास बना हुआ है। ये वाली लाइन लंबी है, ये वाली लाइन लंबी है, फिर ये लाइन छोटी है, ये लाइन छोटी है, ठीक है। तो छोटी लाइन इस साइड है, बड़ी लाइन इस साइड है। यहां पे ध्यान देना, यहां पे इस टाइप का शेप बनता हुआ नजर आ रहा है, बट क्योंकि लाइन इधर चली गई तो ए इस कारण गलत हो गया, ठीक है।
यहां पे भी एक इस तरह का शेप बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरफ लाइन नहीं जा रही, इस तरफ लाइन नहीं जा रही, इस कारण सी गलत है। तो देखो बी या डी में से आपका जवाब है। अब बी है या डी है, तो यहां पे जो शेप बना हुआ है, ये देखना, ये जो शेप बना हुआ है, यहां वाली जो लाइन है यहां पे लंबी है, यहां छोटी है। इधर के केस में ये बड़ी लाइन, ये बड़ी लाइन, ये दो छोटी लाइन, ये दो छोटी लाइन। तो मैं कहूंगा इसका जवाब डी होना चाहिए, बी भी गलत है। आंसर क्या डी है वो चेक कर लेते हैं बोर्ड क्लियर करके। तो यस, देखो ग्रीन टिक भी डी पे आया है। तो रीजन देता जा रहा हूं, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी से वो 3 क्वेश्चंस को भी देख लो क्या है डीपीक्यू के ये 3 क्वेश्चन। तो यहां पे एक वी टाइप का प्रॉपर शेप दिख रहा है, ठीक है, और इसके अंदर एक कर्व है, ठीक है, एक प्रॉपर वी दिख रहा है, उसके अंदर कर्व है। यहां पे वर्टिकल वी कहीं नहीं दिख रहा इस फिगर में, तो ए गलत हो रहा है, ठीक है। यहां पे वी बना तो है लेकिन टेढ़ा दिख रहा है, वर्टिकल नहीं दिख रहा, एकदम सीधा नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगा सी डायग्राम भी गलत है। अब ध्यान से देखना, ये जो वी बना है, जो शेप मुझे नजर आ रहा है, वो थोड़ा अच्छा बना हुआ है, खुला बड़ा बना हुआ है, छोटा सा नहीं है। यहां पे बी और डी में अगर आप वी देखें तो ये वी छोटा है और ये वी थोड़ा बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, इसके अंदर भी कर्व है, इसके अंदर भी कर्व है। मैं कहूंगा इसका आंसर डी होना चाहिए, ना कि बी। बी भी नहीं होगा, बड़ा वी है, अच्छा खुला हुआ वी है, वो यहां पे मुझे नजर आ रहा है। तो यहां पे मैं एम्बेडेड बोलूंगा डी फिगर के अंदर। देखना, यस, हमारा आंसर डी ही आया है। तो 13 क्वेश्चन हमने कर लिए। 14th क्वेश्चन को वॉच करिएगा। 14th क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन में यहां पे आपको एक जेड टाइप का शेप बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो भाई ये उल्टा जेड ढूंढो कहां पे दिया है। तो अगर आप ये देखें, यहां से ये लाइन गई, इधर पूरा जेड नहीं जा रहा, तो ए गलत है, ठीक है। यहां से ये लाइन गई, ये गया, पूरा नीचे तक कहीं आता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है, तो बी भी गलत है, ठीक है। यहां पे ये दिख रहा है, ये लाइन यहां पे आई, यहां के बाद हॉरिजॉन्टल नहीं गई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं गई है, तो सी भी गलत है। मेरा आंसर डी में छुपा होगा। अब ढूंढना तो पड़ेगा, क्या डी जवाब है? तो डी में ढूंढते हैं। देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जेड टाइप का शेप, ठीक है, फिर उसके बाद ये कोने तक जाके, ये कोने तक जाके ये नीचे गया और यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। तो ये कुछ इस तरह का शेप मुझे नजर आ रहा है, जो यहां पे मुझे दिया था, ये यहां एम्बेडेड दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, और कहीं नहीं दिख रहा। तो मैं कहूंगा इसका आंसर डी है बस, ठीक है। तो डी है, यस, देखो ग्रीन टिक डी पे आया। तो इस प्रकार से टोटल आपने 14th क्वेश्चन कर लिए हैं, 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके डीपीक्यू का आपके सामने, और वो ये था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? यहां पे एक राइट ट्राइंगल है और ये भी एक राइट ट्राइंगल है जो ऊपर नीचे चिपका हुआ है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे चिपका हुआ है, स्ट्रेट लाइन पे चिपका हुआ है। ये ट्राइंगल बड़ा है, ये ट्राइंगल छोटा है, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, इस तरीके का हमें फिगर यहां पे ढूंढना है, ठीक है, सिंगल लाइन के ऊपर बना हुआ। तो देखो, ये सिंगल लाइन दिख रही है, ये सिंगल लाइन दिख रही है, यहां पे भी सिंगल लाइन दिख रही है, लेकिन यहां पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर कोई ट्राइंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहां पे एक ट्राइंगल बन तो रहा है, सिंगल लाइन है, लेकिन ये कुछ इस टाइप का शेप दिख रहा है। देखो क्या दिख रहा है, अगर आप देखें तो ये इस टाइप का शेप दिख रहा है। हमें कैसा देखना है वो अलग है। वहां पे 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, इस केस में 90 डिग्री का एंगल यहां और यहां बन रहा है, इस कारण डी गलत है, ठीक है। तो डी तो हो गया गलत भैया, डी को तो हमने गलत कर दिया। ए में हमें कहीं पे भी नीचे छोटा ट्राइंगल, ऊपर बड़ा ट्राइंगल, ऊपर तो सब स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं, तो ए इस कारण हमने गलत बोला, ठीक है। अब हमारा आंसर बी या सी में छुपा हुआ है। बी और सी में सारे 90 डिग्री यहां बन रहे हैं, आप देखो सारे 90 डिग्री इस साइड में ऊपर बनते हुए नजर आ रहे हैं, या यहां पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री इस पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पे 90 डिग्री एक ही लाइन में कहीं नजर नहीं आ रहा, इस कारण बी गलत है। मेरा आंसर सी में छुपा है, मेरा आंसर सी में छुपा है। अब मुझे वो एम्बेडेड फिगर एक बार ढूंढना तो पड़ेगा। देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं ये वर्टेक्स ले लूं तो यहां पे ये ट्राइंगल बन रहा है, नीचे छोटा ट्राइंगल दिख गया, और ये ऊपर बन रहा है कौन सा, बड़ा ट्राइंगल, इस तरीके से। लेकिन हमें ऊपर की तरफ जाना है भाई, आंसर सी में छुपा है, ढूंढो कहां पर है। तो ये रहा आंसर, ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बना और नीचे एक छोटा ट्राइंगल बना। तो मैं कहूंगा सी इसका जवाब है।
क्या आंसर है इसका? सी आंसर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर है। यस, ये रहा सी आंसर। तो इस प्रकार से आपने स्पॉटिंग ऑफ द एम्बेडेड फिगर जो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे अच्छे से थ्योरी में, उसका डीपीक्यू भी अब आपने सॉल्यूशन वीडियो वॉच कर लिया है। तो सर सॉल्यूशन वीडियो और भी शीट्स का अगर चाहिए तो कहाँ जाएं? गूगल राजा के पास टाइप करो मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपको सिंपल एक इंटरफेस ओपन होगा वो इस प्रकार का। ठीक है, यहां पे नीचे लिखा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहां पे इसके नीचे एक ऑप्शन है एनटीएससी, क्लिक करो एनटीएससी को। जैसे ही एनटीएससी क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पे जहां पे आपकी सारी टीचर्स जो सेट की तैयारी करा रहे हैं और मैट की तैयारी करा रहे हैं स्टेज 1 के लिए, वो सब आपके सामने। विभूति मैम है यहाँ पे, राहुल सर है, रिया मैम के द्वारा बहुत सारे वीडियोज दे दिए गए हैं, अभिषेक सर आपके अपने अभिषेक सर जो मैट की तैयारी करा रहे हैं। तो मेरे द्वारा आपको अगर मैट वॉच करना है सारे वीडियोस, वॉच नाउ पे क्लिक करो। मेरे यहाँ फोटो के नीचे भी वॉच नाउ का ऑप्शन है। ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए वो सारे टॉपिक, वर्बल और नॉन वर्बल, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक आपके सामने। आपको सिर्फ सिंपली ऊपर स्क्रॉल करना है, जोन से टॉपिक का लेक्चर वॉच करना है उसको क्लिक करो, वो वीडियो रन होना स्टार्ट। या आपको डीपीक्यू वॉच करना है तो इसी सीरीज के नीचे, पूरे इसी लाइन के नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है डीपीक्यू, आप डीपीक्यू को क्लिक करो। जैसे आप डीपीक्यू क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सारी डीपीक्यूज आपके सामने आ जाएंगी। आपको जोन से वीडियो की डीपीक्यू देखनी, मतलब जोन से टॉपिक की, उस टॉपिक पे क्लिक करो, वीडियो रन होना स्टार्ट। तो घर बैठे बैठे तैयारी करना मैग्नेट ब्रेन के साथ अब बहुत आसान हो गया है। हमारा अकेला एक ऐसा चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन आपको घर बैठे बैठे प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है। तो इस पूरे मैसेज को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने से जो आपके छोटे हैं 7th 8th 9th क्लास में, उनसे भी शेयर करिए। ठीक है, अपने सीनियर्स को भी बताइए जो 11th 12th में है कि किस प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो करते रहिए। मिलते हैं एक नए डीपीक्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।